हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रणतीश तिवारी इंग्लिश क्लासेस। आज हम इस वीडियो में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पार्ट 3 इसके अंतर्गत हम शब्दों का सही उच्चारण करने के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। तो देखिए, सबसे पहला नियम हम पढ़ते हैं। यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में एमबी या बीटी हो तो वी साइलेंट रहता है। क्या साइलेंट रहेगा? वी साइलेंट रहेगा। जैसे देखिए, बहुत ही अच्छे वर्ड है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए भी। इसको बॉम्ब, कॉम और टूल, कॉम, कॉम और टूल। इसके अलावा देखिए, लैम्प, लैम्प। अब आपको ऐसे नहीं बोलोगे डेट, क्या बोलोगे? डेट। इसी तरीके से दूसरा वर्ड लो, DOUBT, क्या बोलोगे? डाउट। तो हमारा फर्स्ट नियम क्या था? यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में एमबी हो या बीटी हो तो वी साइलेंट रहता है। बॉम्ब, कॉम, कम, ओ को हम क्या बोलते हैं? औ की ध्वनि में करते हैं। ये होगा टूम, टूम मकबरा होता है। लैम्प, बी साइलेंट रहा। अब बीटी आ गया, बी साइलेंट। डेट, डाउट। फर्स्ट नियम तो ये हो गया। सेकंड रूल्स देखिए, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में एडीजे हो तो डी साइलेंट रहता है। क्या साइलेंट रहेगा? डी। तो देखिए, एडजेक्टिव, एडजस्ट, क्या इसका उच्चारण करोगे आप? एडजस्ट करोगे। इसके बाद देखिए, एडजेक्टिव, एडजस्ट, एडजेक्टिव, एडजस्ट, एडजेक्टिव। ऐसे नहीं, एडजस्ट नहीं, एडजस्ट। और ये एडजेक्टिव। थर्ड नियम है, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में, यदि किसी
शब्द के प्रारंभ में के एन हो तो के साइलेंट रहता है। क्या साइलेंट रहेगा? के साइलेंट रहेगा। तो देखिए, नाइफ, नॉलेज, नाइफ, नॉलेज, ये नाइफ हो गया। आपको देखिए एन का सिंबल ही हो गया, आई डिप्थोंग साउंड चली गई, आई हो गया, ये है, ये हो गया नॉलेज। नॉलेज। तो मैं समझता हूं ये 3 नियम अभी तक जो किए आपको समझ में आए होंगे। आगे और देखिए, यदि किसी शब्द के मध्य में या अंत लगा लो, किसी शब्द के अंत में ए एल के, जैसे देखिए ओ तो एल साइलेंट रहता है। यदि किसी शब्द के अंत में ए एल के हो तो एल साइलेंट रहता है। तो देखिए, बॉ, टी ए एल के, टॉप, बॉ, टॉप। एक देखिए एल एम भी हो, ये भी हो तो देखिए बाम। तो यदि किसी शब्द के अंत में एल के हो या एल एम हो तो एल साइलेंट रहता है, बॉ, टॉप और बाम। नेक्स्ट देखिए, WH वर्ड को उच्चारित करने के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट नियम है ये, WH वर्ड को उच्चारित करने के नियम। तो देखिए, यदि WH के बाद O हो तो H का उच्चारण होगा, H का उच्चारण होगा, W का नहीं। एक नियम तो ये कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि WH के बाद O को छोड़कर कोई भी क्या हो, लेटर हो, वर्ण हो, तो W का उच्चारण होगा, W का उच्चारण होगा, इसका नहीं, H का नहीं। दोबारा से देखिए कि यदि WH के बाद O हो तो H का उच्चारण होगा, W का नहीं। और WH के बाद O हो, O को छोड़कर कोई भी वर्ड हो तो
किसका उच्चारण होगा? W का उच्चारण होगा। किसका नहीं होगा? H का नहीं होगा। तो देखिएगा, हु, whom और whose। देखिए आप, WH के बाद क्या आ रहा है? O आ रहा है, तो हम किसका उच्चारण करेंगे? H का। तो क्या हो गया? who। इसी तरीके से हम इसका उच्चारण क्या करेंगे? who, और इसका उच्चारण क्या करेंगे? whose। तो देखिएगा, who, whom और whose। अब शेष जो नियम थे, what, when, where, why। तो देखिए, what, when, when नहीं, when, where और why। इसी तरीके से यदि आप WHATE का करोगे तो व्हाइट, व्हाइट नहीं, व्हाइट। इस तरीके से आप इनका उच्चारण करोगे। तो हु हो गया, whom हो गया, whose हो गया, what हो गया, when हो गया, where हो गया, why हो गया और क्या हो गया? व्हाइट। इधर देख लीजिए आप, WHITE, व्हाइट। तो आप व्हाइट, इस तरीके से आप इसका उच्चारण करोगे। और देखिए, नेक्स्ट नियम कहता है कि यदि W के बाद R हो, W के बाद R हो तो W साइलेंट रहता है। W क्या रहता है? साइलेंट रहता है। आप इसका उच्चारण क्या करोगे? राइट करोगे। राइट। नेक्स्ट नियम देखिए, डी को उच्चारित करने के लिए। तो देखिए, इसके 3 उच्चारण होते हैं। इसके 3 उच्चारण होते हैं। पहला देखिए, एक तो द होता है, एक डी होता है और एक डी होता है। THE का उच्चारण कब होगा? जब THE के बाद व्यंजन ध्वनि आए। कौन सी ध्वनि आए? व्यंजन, कॉन्सोनेंट ध्वनि आए। जब THE के बाद कौन सी ध्वनि आए? स्वर ध्वनि आए। और जब THE के बाद सुपरलेटिव डिग्री आए। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री आए। क्या? डी का जो प्रयोग है वो प्रॉपर नाउन से पूर्व हो, या डी का प्रयोग किससे पूर्व हो? डी प्रॉपर नाउन से पूर्व हो। जैसे देखिए, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक प्ले है
द ओल्ड मैन एंड दी सी। तो देखिए अब यहां पर टीएचई के बाद क्या है, ओ। ओ कैसी ध्वनि है, स्वर ध्वनि है, तो हम इसका उच्चारण क्या करेंगे, मैन एंड। अब देखिए टीएचई के बाद कैसी ध्वनि है, व्यंजन की ध्वनि है, तो हम द उच्चारण करेंगे। अगर आपको आ जाए जैसे कोहली इज दी बेस्ट, तो यहां पर दी, इसका उच्चारण आप क्या करोगे, दी बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। नेक्स्ट नियम देखिए, नेक्स्ट रूल है, यदि आपको देखिए इस तरीके का हो कि आपको इधर व्यंजन इधर व्यंजन और यह ए हो, इधर व्यंजन यहां क्या हो, ई हो, तो देखिए अब आपको क्या होगा, जो ए होगा वो तो किसकी ध्वनि देगा, आई की ध्वनि देगा, और जो ई होगा वो किसकी ध्वनि देगा, ए की ध्वनि देगा। तो जैसे देखिए बीएडी वाइट और बीडी बैड, तो ये तो आपको आई की ध्वनि देगा और ये ए की ध्वनि। इसी तरीके से बीएजी वाइट और बैड। मैं समझता हूं ये वाला नियम भी आपको समझ में आया होगा। और देखिएगा आपको मैंने दो ध्वनियां बताई थी, देखिए एक तो जेड और एक ये वाले जेड, लुप्ता वाले। तो घबराने वाली बात नहीं है, यदि इसका उच्चारण जैसे और जैसे आए तब तो आपको इसका सिंबल इस तरीके से करना है, और यदि आपको जै की ध्वनि एस डबल एस जेड डबल जेड से आए तो आपको इस तरीके वाले की करनी है। जैसे देखो जू, आपको इस तरीके का एग्जाम्पल करना है। इसी तरीके से देखिए गर्ल्स, गर्ल्स, JUDGE जज, इस तरीके से हो। और देखिए यदि किसी शब्द के मध्य में एसटी आ जाए, यदि शब्द के मध्य में
शब्द के मध्य में एस टी आ जाए तो टी साइलेंट रहेगा, टी साइलेंट रहेगा। तो देखिए कासल, हसल, वसल, और विसल। आप देख रहे हो क्या आ गया, एस टी आ गया, तो क्या साइलेंट रहेगा, टी साइलेंट रहेगा। अब आप बना सकते हो कासल, ये हो गया हसल, वसल और विसल। ये आपको विसल। और देखिए यदि किसी शब्द के प्रारंभ में पीएस और पीएन हो तो पी साइलेंट रहता है। निमोनिया, साइकोलॉजी। तो आप देख रहे हो कि यहां पर क्या साइलेंट रहेगा, पी साइलेंट रहेगा। तो देखिए नी मो नी, साई और इस तरीके से आपको इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनाना है। और देखिए आपको बताया था कि जो है कि कोई ध्वनि नहीं होती, आपको टी डबल ओ को 2 पढ़ना है और टीओ को 2 पढ़ना है। तो देखिए इसी तरीके से 2 वर्ड और है, एक तो OF और OFF, इसको पढ़ना है ऑफ और इसको पढ़ना है ऑफ, ऑफ और ऑफ। इसी तरीके से एक वर्ड और है किसी का NEPHEW, नेव्यू, नेव्यू नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नेव्यू पढ़ना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको बहुत सारे नियम इस वीडियो में हमने पढ़े कि किस तरीके से सही उच्चारण करना है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।